आज हम लाइन्स एंड एंगल क्लास 9 चैप्टर 6 इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक 6 क्वेश्चन है 6.1 में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी एंड बी ओ ई is equal to 70 and BOD is equal to 40, then find angle BOE and reflex COE। अब देखो ये डायग्राम दे रखा था, इसने बोला लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। अब मैं गिवन है AOC इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम हमें दे रखा है 40 एंड BOD ये एंगल हमें दे रखा है 40, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है BOE एंड रिफ्लेक्स COE। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं, स्टार्ट। गिवन क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना है 70 डिग्री, ये हमें गिवन है, ठीक है। और हमें एंगल BOD गिवन था 40 डिग्री, ठीक है। टू फाइन, हमको क्या फाइन करना है, टू फाइन BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, ये हमको फाइन करना है। तो अब देखो, अब डायग्राम ध्यान से देखो। अब देखो ये एंगल और ये हमें 40 गिवन था 40, और ये एंगल क्या होते हैं जो एक दूसरे को ढक रहे हैं। हाँ देखिए, ये एंगल और ये एंगल AOC और BOD के आपस में वर्टिकली अपोजिट है ना, तो AOC इससे हमारा AOC निकल जाएगा, ठीक है। BOD 40 है। अब देखो एंगल AOC इजिकल टू एंगल BOD क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो BOD 40 है तो AOC कितना हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक। ये भी 40 हो गया, ठीक, ये 40 हो गया। अब देखो, और हमको ये गिवन था AOC इसका और इसका सम हमें कितना है 70 है, ठीक। अब देखो हमें गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70। यहाँ से मेरा BOE निकल जाएगा। AOC जस्ट हम फाइंड कर चुके हैं, AOC कितना फाइंड किया 40, तो एंगल BOE इज इक्वल टू 70। अभी 40 को यहाँ राइट हैंड साइड ले आएंगे तो BOE क्या आ जाएगा 70 माइनस 40, तो एंगल BOE क्या आ जाएगा 30 डिग्री। एंगल BOE ये हमको फाइंड करना था 30 डिग्री। तो पहला पार्ट हमारा निकल गया है। अब हमको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। अब देखो BOE ये हमारे पास 40 है और BOE हमें निकाल चुके हैं। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये एंगल और ये एंगल क्या है, स्ट्रेट लाइन एंगल है। अब मैं ये यहाँ करता हूँ, देखो एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE। अब रिफ्लेक्स निकालना है तो हमें निकालना है रिफ्लेक्स COE ये रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स ये है, तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमें इसके अंदर का एंगल पता होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम ये स्ट्रेट लाइन एंगल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ये निकालना है रिफ्लेक्स, तो उसके लिए उसके अंदर का एंगल पता होना चाहिए, तो मैं स्ट्रेट लाइन एंगल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। AOC प्लस BOE प्लस COE क्या है 180 डिग्री। रीजन लिखोगे स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। अब देखो AOC हमारे पास AOC प्लस BOE हमें गिवन है कितना 70 डिग्री, और COE हमारा निकल जाएगा COE बराबर 180। एंगल COE बराबर 180 माइनस 70, एंगल
COE कितना आ गया 1110 डिग्री। अब मुझे अंदर का एंगल पता चल गया तो रिफ्लेक्स एंगल निकाल लूँगा। ये इसलिए निकाला क्योंकि मुझे रिफ्लेक्स निकालना था। अब हम निकालेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE क्या होता है 360 माइनस अंदर का एंगल कितना है 110 डिग्री। तो ये कितना आ गया रिफ्लेक्स COE, रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आ गया 250 डिग्री। ठीक है, अगर आप लोग को और अच्छे से समझना है तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ लो, चाहे मेरा इंट्रोडक्शन देखो या किसी और का भी। बट अगर लाइन्स एंड एंगल करने हैं तो तुम्हें इसकी कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा एक क्लियर हो गया है। ठीक है, ये हमने स्ट्रेट लाइन एंगल इसलिए यूज़ किया था क्योंकि मुझे रिफ्लेक्स निकालना था COE। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए उसके अंदर का एंगल पता होना कंपलसरी था, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन एंगल यूज़ किया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में आता है। तो क्वेश्चन है इन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट, ये XY है MN है, इंटरसेक्ट एट O इफ POY ये P एंगल है, POY ये हमें 90 गिवन है, कितने हैं 90, और A रेशियो भी हमें 2:3 दे रखा है, फाइन C। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। तो मैं इसमें एक में तो हम x एज्यूम करके निकालते हैं और एक विदाउट x। तो मैं x एज्यूम करके निकाल रहा हूँ। लेट देखो हमें C फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। लेट रेशियो ऑफ A एंड B x, सॉरी यहाँ कॉमन रेशियो, ठीक है, दोनों का कॉमन रेशियो मैंने x ले लिया है। तो एंगल A क्या आ जाएगा 2x और एंगल B क्या आ जाएगा 3x। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल है 1 2 3 ये क्या हो जाएंगे 180। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY इजिकल टू 180 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट लाइन एंगल है। एंगल A कितना है 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री इजिकल टू 180, 5x इजिकल टू 180 माइनस 90, 5x इजिकल टू 90, 5 से 90 चल जाएगा, x आ गया तुम्हारा 18 डिग्री, x 18 आ गया। तो उससे मेरा एंगल A B और C निकल जाएगा। अब एंगल A क्या है 2x इजिकल टू 18 इंटू 2 इजिकल टू 36 डिग्री। एंगल B कितना है 3x 18 इंटू 3 इजिकल टू 54 डिग्री। अब मुझे एंगल C निकालने हैं। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें बेसिक में कहा था ये B और C कौन से एंगल हैं लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है 180। अब देखो एंगल B प्लस एंगल C इजिकल टू 180, वाई बिकॉज इट इज़ अ लीनियर पेयर। तो B हम फाइंड कर चुके हैं, एंगल B कितना है 54 डिग्री प्लस एंगल C इजिकल टू 180। तो हमारा रिक्वायर जो मैं निकालना था एंगल C कितना आ गया 180 माइनस 54, तो एंगल C आ गया 126 डिग्री। यही हमारा रिक्वायर आंसर था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो। एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो इसको भी आप। इन फिगर PQR एंगल PQR इजिकल टू PRQ, प्रूव दैट PQS इजिकल टू PRT। हमको क्या प्रूव करना है PQS इजिकल टू PRT, बाहर के एंगल प्रूव करने हैं। ठीक है, देखो हमें अंदर के एंगल गिवन है और ये एंगल इजिकल टू ये एंगल हमको प्रूव करना है। ठीक, तो बहुत ही इजी वे में करेंगे, ध्यान से देखो। देखो हमारे पे क्या है लाइन ST, ऑन लाइन ST, ध्यान से देखना सॉल्यूशन। ऑन लाइन ST, देखो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल कहलाते हैं लीनियर पेयर।
तो मैं लिख सकता हूँ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस 180 डिग्री। वाई? बिकॉज इट इज अ लीनियर पेयर एंगल। अब देखो मैं क्या करूँगा, पी क्यू आर अपनी जगह रखूँगा, इसको यहाँ ले आता हूँ, ये मेरी पी क्यू आर की वैल्यू निकल गई 180 माइनस पी क्यू एस, इसको एज्यूम कर लो 1। सिमिलरली इस लाइन के राइट हैंड साइड चलो, ऑन लाइन एस टी ये आ गया 1 हमारी, ठीक है। अब जैसे मैंने इस साइड देखा, अब इस साइड देखते हैं। देखो पी क्यू आर, पी आर क्यू प्लस पी आर टी, देखो पी आर क्यू प्लस ये एंगल और ये एंगल भी लीनियर पेयर हैं, पी क्यू आर प्लस पी आर टी 180, अगेन लीनियर पेयर एंगल। अब देखो इससे मैं पी आर क्यू की वैल्यू निकाल लूँगा, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी, ये हो गया सेकेंड। अब देखो, अब मैं फर्स्ट एंड टू को इक्वेट कर लेता हूँ। अब देखो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, मुझे क्या गिवन है, जो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू, ये हमको गिवन था। देखो स्टेटमेंट क्वेश्चन में देखो पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये क्या है मेरे पास गिवन है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। पी क्यू आर कितने हैं 180 माइनस पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर क्यू कितने हैं 180 माइनस पी आर टी। अगर इसको यहाँ लाएंगे माइनस में आएगा तो यहीं से कैंसिल आउट करो, तो ये बच गया हमारा माइनस पी क्यू एस इज इक्वल टू माइनस पी आर टी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही मुझे को प्रूफ करना था, देख लो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, बहुत ही ईजी था, ठीक है। ये हमने इक्वेट इसलिए किया क्योंकि हमें गिवन थी प्रॉपर्टी पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें फिगर में देखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, देन प्रूव डेट ए ओ बी इज अ लाइन, ये हमने एक लाइन प्रूफ करना है इसको। देन ए ओ बी इज अ लाइन, लाइन कब होती है जब वो 180 का एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर ये मैं पूरे इसको मैं ऐड करूँ, देखो ये पूरा एक एंगल जब पूरा घूमता है तो कितना एंगल बनता है 360 का। तो अगर मैं लिखूँ x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360, क्यों तो ये क्यों 360 है, बिकॉज कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल। अब यहाँ क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू डबल प्लस जेड, तो मैं x प्लस वाई तो ऐसे रहने देता हूँ, इसको भी x प्लस वाई लिख सकता हूँ, क्यों गिवन है इज इक्वल टू 360, x प्लस एक्स 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360, 2 कॉमन आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई मैंने ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको मैंने 180 प्रूफ कर दिया है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ ए ओ बी इज अ लाइन, ठीक है। अब तुम लिख सकते हो यहाँ एक्स एंड वाई मेक अ लीनियर पेयर, मेक a linear pair, hence AOB is a line,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में स्कूल में काफ़ी टाइम आ चुका है बच्चों के। ठीक है, तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। इन अ फिगर POQ इज अ लाइन रे OR इज परपेंडिकुलर। ये एक लाइन है, इसमें OR परपेंडिकुलर है टू द लाइन PQ। ठीक है, OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन OP एंड OR। OS एक अदर रे है जो लाई करती है OP और OR के बीच में। ठीक है, प्रूव दैट ROS ये वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ QOS माइनस POS। इसको हमें प्रूफ करना है। तो अब देखो, सॉल्यूशन। POR 90 है, क्यों? POR इज इक्वल टू 90 बिकॉज RO इज परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक, तो जो परपेंडिकुलर होती है वो इधर भी 90 इधर भी 90 होती है। तो मैं लिख सकता हूँ POS ये POS प्लस ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, ROS को यहाँ लूँगा, ROS की वैल्यू निकालूंगा, इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। तो एंगल ROS इज इक्वल टू 90 माइनस POS, इसको 1 एज्यूम कर लो। ठीक, QOR ये भी 90 है, QOR इज इक्वल टू 90, OR परपेंडिकुलर PQ, रीजन लिख दिया मैंने। ठीक, अब देखो इस बार 90 में देखो एक और ये एंगल है। अगर मैं QOS में से माइनस कर दूं ROS तो किसके इक्वल होगा, 90 के। अब देखो QOS माइनस ROS QOS में से इसको बाहर कर दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 90 QOS। अगर QS को इधर ले आऊँ तो माइनस ROS इज इक्वल टू 90 माइनस QOS। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ तो ये जाएगा एंगल ROS, माइनस कॉमन लेता हूँ तो एंगल ROS इज इक्वल टू QOS माइनस 90। ठीक है, अब ROS में कितना निकाल चुका हूँ यूजिंग 1, 90 माइनस POS। ROS में निकाल चुका हूँ अब देखो ये 1 है, ये मैं दोबारा करता हूँ, समझ में आया मेरे। एक्सरसाइज 6.1 लाइन्स एंड एंगल क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 6। इट इज अ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स OYP। तो हमें डायग्राम पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद हमको XYQ एंड रिफ्लेक्स QYP हमें निकालने हैं। तो हम डायग्राम बनाएंगे। देखो इसने क्या बोला,
एक लाइन है एक्स वाई सपोज, ठीक है, ये है एक्स और वाई, ठीक है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ठीक। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल 64, एक्स वाई जब प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, इसको हम प्रोड्यूस करते हैं पॉइंट पी तक, ठीक। तो एक्स वाई जेड और इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, तो मैं इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ जेड वाई क्यू और इन्फॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, ये बाइसेक्ट कर रहा है वाई क्यू को, वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, ठीक, इसको बाइसेक्ट कर रहा है वो, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हमें गिवन है एक्स वाई जेड, ये हमें कितने हैं 64 डिग्री गिवन है, ठीक। तो हमें निकालना है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो मुझे अंदर का एंगल पहले पता होना चाहिए, तब मैं रिफ्लेक्स एंगल फाइंड कर पाऊँगा क्यू वाई पी, तो ये मुझे पता होगा तब मैं रिफ्लेक्स निकालूंगा। अब देखो कैसे करते हैं, ये हमारा डायग्राम हो गया, पी तक प्रोड्यूस कर दिया, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। इसको मैं कुछ लेता हूँ, जैसे मैं इसको, ठीक है, इसको ले लेता हूँ मैं एम और एम, ठीक। अब देखो, अब एक सीधी लाइन है, इसके ऊपर 3 एंगल है, तो ये क्या होगा स्ट्रेट लाइन एंगल ये 64 प्लस एम इज इक्वल टू 180, क्यों है स्ट्रेट लाइन एंगल है, तो 2m इज इक्वल टू 180 माइनस 64, 2m इज इक्वल टू 1116, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, एंगल m कितना आ गया 58 डिग्री, ये हमारा 58 आ गया, ये भी हमारा 58। अब मुझे रिफ्लेक्स निकालना है, तो मुझे निकालना है, सबसे पहले हम एक्स वाई क्यू निकालेंगे, एक्स वाई क्यू। अब ये एंगल निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा मुझे, तो एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 प्लस 58, तो एक्स वाई क्यू कितना आ गया 8 + 4 12, 12 डिग्री, 8 + 4 12, 6 + 5 11, 122 डिग्री, एक्स वाई क्यू कितना आया 122। अब मुझे रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालना है, तो क्या होगा 360 माइनस अंदर का एंगल 58, तो रिफ्लेक्स एंगल कितना आ गया, ये आ गया 10 में से 8 गया 2, 302 डिग्री। तो हमारा ये रिक्वायर आंसर। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आप लोग को समझ आ रहा है तो लाइक करिए, नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको और सुधार मिले। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें।